हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीएम आपके हमेशा के लिए फ्रेंड बने रहना चाहते हैं, ना आपके साथ शादी या कमिटमेंट कुछ दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। न्यू सब्सक्राइबर्स, हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट चैनल में आपको एस्ट्रोलॉजी, ट्विन फ्लेम जर्नी और टैरो रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने सुनने को मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करवाना चाहेंगे तो उसका आपको पेमेंट करना होगा। थैंक यू सो मच। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन ये कहते हैं एक सेपरेशन फेज में आ गए और फिर सेपरेशन के बाद थोड़ा सा पैचअप होने की कंडीशन होने लग रही है, तो आप ये सोच रहे हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन ये सोच रहे हैं कि छोड़ो ना, शादीशुदी क्या करनी है, छोड़ो, हो गया, बहुत हो गया। हम एक फ्रेंड बन के नहीं रह सकते हैं क्या? तुम हमेशा मेरी फ्रेंड बन के नहीं रह सकती हो? देखिए, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एक सेफ जोन में रहना चाहते हैं। अगर उनका डिवोर्स हो रखा है या डिवोर्स चल रहा है तो भी वो यही कहेंगे कि फ्रेंड ही बन लेते हैं। या डिवोर्स हो गया है तो उनको लगेगा कि एक शादी तो मुश्किल से झेली गई है, फिर से शादी करूँगा, एक वो डर, एक इनसिक्योरिटी, इस वजह से वो ये कहने लगते हैं। या फिर जो अनमैरिड हैं वो भी इस तरह से कहते हैं कि अब तो तुम शादीशुदा हो गई हो तो चलो हम एक फ्रेंड ही बन के रह लेते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन ये कहने के लिए उतारू हो जाते हैं कि जस्ट बी माई फ्रेंड, और हम आगे नहीं ले जाते हैं इस रिलेशनशिप को, कमिटमेंट की तरफ नहीं ले जाते हैं। या फिर दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं तो वो कहते हैं चलो चुपके चुपके ये सारा रिलेशनशिप चलाते रहेंगे, इस रिलेशनशिप को इसी तरह से चलाते रहेंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे। लेकिन वो डिवाइन मस्कुलाइन ये कहाँ समझते हैं कि इश्क और मुश्क तो छुपाए नहीं छुपते हैं, कहीं ना कहीं से तो बात आ जाती है। और आजकल तो मोबाइल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, कोई भी किसी की भी कहीं से भी खींच सकता है ना? तो ये बात है कि ये रिलेशनशिप छुपाए नहीं छुपता है, तो इसलिए अगर छुपा छुपा के रिलेशनशिप चलाना है तो वो फिर लव अफेयर वाला या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात आ जाती है। तो इस रिलेशनशिप में इस तरीके से तो ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे में दोनों परिवारों के जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जुड़ाव होता है एक दूसरे से, उनके सबके दिल टूटते हैं बहुत ही भयंकर रूप से, और आप फिर कहीं के नहीं रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। या तो सीक्रेटली, देखिए इस तरह का रिलेशनशिप सीक्रेटली नहीं चल सकता है, ये नहीं चल सकता है। 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं से बात निकल कर सामने आ ही जाती है। तो अगर डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा कह रहे हैं कि जस्ट फ्रेंड रहें, तो देखिए अगर वो स्पार्क आपके दोनों में, आप दोनों में नहीं रह गया है, क्योंकि फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को पता चल गया है और वो इस रिलेशनशिप को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, बल्कि वो यही सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो और फिर इसको भगवान का नाम दे रहे हो, डिवाइन डिवाइन चला रहे हो, वो नहीं मानेंगे। 3D वर्ल्ड के लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इवन आपके बच्चे भी नहीं मानेंगे। बहुत बहुत रेयर केस होता है जहाँ बच्चे कहते हैं कि ठीक है मम्मी जो करना करो, ठीक है पापा जो करना करो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना समझदार बहुत कम लोग होते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट जोन में आप आ चुके हैं, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं या न्यू वर्जन में आ चुके हैं, अपने ही अपना न्यू वर्जन, जैसे आप पहले थे रोना धोना ये वाली स्टेज थी आपकी, बहुत ही मेंटल चेजिंग चल रही थी, क्रेव कर रहे थे हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फिर आप एज ए फ्रेंड रह सकते हैं कि चलो मैं तो अब एक नया वर्जन बन गई हूँ, मैं एक कुछ और ही हूँ, मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हूँ। फिर आप चाह रहे हैं कि ठीक है कि जस्ट एज ए फ्रेंड रह सकते हैं, तो ठीक है, फ्रेंड फ्रेंड की तो फ्रेंड ही होता है ना। ये नहीं कि आप अफेयर चला रहे, आप अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह है, हो सकता है अदर सिटी में हो, अदर कंट्रीज़ में हो, आप अपना सिंपली बात करें, एक दूसरे की सोल को बढ़ाएं, स्पिरिचुअल टॉक करें, आगे अच्छी बातें करें। और अगर सिर्फ फिजिकल टॉक ही होती रहेगी तो फिर तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ना आप ना आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, दोनों ही, आप भी तो करती हैं उनको, आप भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हैं कि वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो बात करना बंद कर देते हैं। वो ट्रिगर ही तो होते हैं, तभी तो बंद करते हैं। तो आपकी चाहे अच्छी बात होती है और उनकी बुरी बात आपको लगती हो, उससे आप ट्रिगर होती हो, आपकी अच्छी बात से वो ट्रिगर होती हो, ये डिपेंड करता है ना कि कौन कैसा क्या है। और समटाइम में दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, आप उनकी भाषा बोलने लगते हैं और वो आपकी भाषा बोलने लगते हैं, तो तब भी दोनों ट्रिगर होते हैं कि अब क्या हो रहा है ये हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये समझ नहीं पाते।
तो अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, अकेला रहती हैं, आपने कार्मिक्स और नार्सिसिस्ट लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया है और आपको लग रहा है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, मैं मज़े से रहूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना डीएम की। तो हाँ, डीएम कहते हैं कि चलो कभी कभी फ़ोन कर लें, कभी मिलना हो जाए तो मिल लें, कभी घूमना या शॉपिंग हो जाए तो कर लें, साल 2 महीने में कभी कभी, जब कभी टाइम लगे, तो कंपल्शन नहीं है कि इतने टाइम में मिलना ही मिलना है, तो आप फ्रेंड बनने रह सकते हैं। लेकिन आपका घर है, परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर भी है, कमा भी रहे हैं, और भी काम चल रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, उनका भी बहुत बड़ा परिवार है, बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे में आप एक इस रिलेशनशिप को बना के रखेंगे ना, जिसे सीक्रेटली कहते हैं, फिजिकल और इस तरह से, तो फिर बनाए रखना या छुपाए रखना बहुत मुश्किल होगा। तब आप एज ए फ्रेंड भी रहना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, फ्रेंड हैं, फ्रेंड ही होते हैं एक तरह से, वो एक दूसरे की सोल को इन्हेंस करने के लिए ही आते हैं। ट्विन फ्लेम एक दूसरे के फ्रेंड ही तो है, दोस्त हैं, एक जिगरी यार या सोलमेट जिसे कह सकते हैं, एक ऐसा सोलमेट कि आपको बढ़ाए आगे। लेकिन ये ट्विन फ्लेम है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं सोलमेट से, क्योंकि ये ट्रिगर बहुत करते हैं और ट्रिगर करके ही सिखाते हैं। एक तरह से बहुत अच्छे टीचर और गुरु होते हैं, और इन्हें भी सबसे पहले पता चलता है कि हाँ, हमारा कोई कनेक्शन है। डीएम को सबसे पहले पता चलता है। डीएफ 3D वर्ल्ड में देखा जाए तो डीएफ कहेगी कि मैं पहले अवेकन हुई हूँ, लेकिन असल में डीएम अवेकन हो चुके होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता कि मैं अवेकन हो गया हूँ। यही थोड़ा सा उनका ड्रॉबैक है। उनको समझ ही नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ पता ही नहीं होता। तो अपने बुद्धू डीएम के लिए आपको इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए कुछ नया करें, न्यू थिंग्स करें, न्यू एक्टिविटीज़ में अपने लिए काम करें। उन्हें फील होने दें कि वो क्या मिस कर गए हैं, अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने उन्हें, या वो तड़प रहे हैं कि चलो फ्रेंड ही ना बन जाए, उनको मिस करने दीजिए। ठीक है ना, अपना अपर हैंड रखिए। अगर लव एंड फिजिकल लव के बारे में ही अगर आप सिर्फ बातें करते रहेंगे तो हिस्ट्री आपकी रिपीट होती रहेगी। न्यू केमिस्ट्री क्रिएट अगर करना चाहते हैं आप अपने लव में, न्यू केमिस्ट्री, क्योंकि आप न्यू वर्जन बन गए हैं, तो फिर तो ठीक है कि आप डीएम के फ्रेंड बने रह जाएं। ठीक है, और अगर आपको उनसे अभी भी डर लगता है कि नहीं मुझे ना डीएम से डर लगता है, वो ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, तो फिर तो आप उनकी इस वाली बात को भी एक्सेप्ट ना करें कि वो कहते हैं कि चलो हम फ्रेंड ही बने रह जाते हैं। क्योंकि वो अगर आपको बार बार लेट डाउन करेंगे तो आपकी फ्रेंडशिप फिर कहीं भी एक बार फिर से ब्रेक होने की स्टेज पर आ जाएगी। तो फ्रेंडशिप वो कोई चीज़ नहीं है कि हाँ हेलो विल यू बी माय फ्रेंड, यस हाँ जी बन गए फ्रेंड, और फिर आपने ट्रिगर किया, ओके टाटा बाय बाय। ये फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती निभाना हमेशा के लिए। दोस्ती इतना प्यारा शब्द है, लेकिन दोस्ती में आई लव यू भी आ जाता है, फिजिकल वो भी आ जाता है। तो ये सब कुछ हौच पौच इंसान ने खुद ही अपने लिए क्रिएट कर दिया है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हैं तो इन सब को आप खोल खोल के समझ सकते हैं कि क्या लव है, क्या अनकंडीशनल लव है, क्या फिजिकल लव है, क्या हमारी नीड है, क्या हम चाहते हैं। वांट्स एंड नीड्स में आप फ़र्क समझ जाएंगे, रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड में फ़र्क समझ जाएंगे। और जब वो सारी एक्शन में आ जाएंगे ना, वो सारी चीज़ें आप करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा कि ये डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। असल में वो सामने बॉडी में है, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर भी डिवाइन मस्कुलाइन है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन सुन रही हैं ना, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे अंदर भी तो डिवाइन मस्कुलाइन है। वो उनकी याद नहीं, मेरे अंदर जो यिन यांग एनर्जी है, उन दोनों को बैलेंस करना है मुझे। तो बेसिकली आपने ये कहना है अपने आप से कि मुझे दोनों को बैलेंस करना है। अब दोनों को बैलेंस आप कैसे करेंगे? योगा है ढेर सारे, मेडिटेशन है ढेर सारा, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ है जो आपकी माइंड बॉडी सोल, आपकी फिजिकल बॉडी के अपीयरेंस के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से जो कंफर्टेबल लगे वो मेडिटेशन चुन ले। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये कुंडलिनी अवेकनिंग और चक्रा हीलिंग के पीछे मत भागें, वो आपको नुकसान कर सकता है। ठीक है, जो अभी अच्छा लग रहा है, जैसे प्राणायाम से स्टार्ट करें, सांस लेने की टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक है, वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक ही हमें सब कुछ सुधार देती है। सांस ही नहीं लेते हम ढंग से, यहीं से ऊपर से नीचे तक आती है, बस पेट तक आती ही नहीं है सांस, पूरा हमें नेवल तक लेके जानी होती है सांस को। थोड़ा थोड़ा ही ऊपर नीचे से कर लेते हैं हम, फिर उससे सांस प्रॉपर आती नहीं है और हम बीमार भी होने लगते हैं। तो इसीलिए सिर्फ अगर ब्रीदिंग टेक्निक पर ही ध्यान दे लेंगे ना, तो भी आपका
भला हो जाएगा। तो डिवाइन फेमिनाइन अपना भला करने के लिए अपने फ्रेंड बन जाइए, डिवाइन मैस्कुलाइन के फ्रेंड थोड़ा बाद में बनिएगा। सोचिए, समझिए और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाइए, बिल्कुल आगे, ऊपर ऊंचाइयों में उड़ना है, ऐसे बैठे नहीं रहना है। ओके, थैंक यू।